माँ शारदे को नमन। मंच के सभी सम्मानित रचनाकारों, साहित्यकारों और श्रोताओं दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम बार बार चर्चा करते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे वह अपने श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों को नित्य नए प्रचार सनातन धर्म के नित्य नए प्रचार और प्रसार के लिए अपना योगदान देती है। अपने रचनाकारों से सृजन करवा कर नित्य नए नए विषयों पर सृजन करवा करके और उसको अपने पाठकों को, रचनाकार साहित्य प्रेमियों के सामने प्रस्तुत करती है और जिससे कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो आज का विषय है परिवारजक दीक्षा, जिसकी विधा है एक लघु कथा। परिवारजक सनातन धर्म के दो प्रमुख आश्रम वैसे तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन दो विशेष करके 2 प्रमुख आश्रम हैं, एक गृहस्थ आश्रम और एक संन्यास आश्रम। बाकी के 2 अन्य जो ब्रह्मचर्य आश्रम और जो वानप्रस्थ आश्रम है, इन दोनों में निहित है। लेकिन इतना जरूर है कि गृहस्थ या तो गृहस्थ होगा या सन्यासी होगा। इन दो के उसमें ही सारे सनातन धर्म के आश्रमों का सारांश है। अब हम ये कह सकते हैं कि परिवारजक का अर्थ क्या है। परिवारजक का अर्थ है कि परि का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को परिक्रमा करना, परिभ्रमण करना। तो जो भी परि का मतलब चारों ओर, और व्राजक का मतलब होता है कि घूमना, चारों ओर घूमना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर धर्म की शिक्षा को ग्रहण कर धर्म के उपदेशों को देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सन्यासी आता जाता है उसे ही परिवारजक कह सकते हैं। दूसरा एक सामान्य अर्थ है, परि का मतलब परिवार और व्राजक का मतलब वर्जन करना। वर्जन करना का मतलब वर्जित करना। तो परिवार से विरक्ति लेना, यानी गृहस्थ से विरक्ति लेना, तो वो सन्यासी होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहेगा, उसी को संन्यास आश्रम भी कहते हैं, परिव्राजक आश्रम भी कह सकते हैं। जब बालक 25 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है तो 25 के उपरांत उसके सामने 2 विकल्प खड़े हो जाते हैं। या तो वह जैसे सनातन धर्म में निहित है कि पहले उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम ले, फिर वानप्रस्थ आश्रम ले, फिर संन्यास आश्रम ले। या तो ये हो सकता है, या दूसरा है कि वह या तो सीधा वह संन्यास आश्रम का अनुपालन कर सकता है। तो जो सीधे चौथे आश्रम यानी संन्यास आश्रम का अनुपालन करता है वही परिव्राजक कहलाता है। उसी को परिव्राजक दीक्षा दी जाती है। तो परिव्राजक दीक्षा की एक लघु कहानी है। इसमें सबसे अग्रणी नाम आ जाता है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी एक परिव्राजक सन्यासी थे जिन्होंने सनातन धर्म के लिए और उनके प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े देशों में देशाटन किया और सनातन धर्म के ध्वजारूपी उपदेशों को उन्होंने उन देशों में प्रसारित किया जिन देशों में सनातन धर्म की वर्णमाला शून्य थी। तो एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को 11 सितंबर 1893 को भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो यह एक पहला अवसर था, पहला समय था जब स्वामी जी ने अपने भाषण को
संस्कृत के श्लोक से आरंभ किया। रुचिना वैचित्राभ्याम दिन कुटिलम नाद पथ जामुसम निर्णामे को गमश्चतीतम पर्यवसारण इव। यानी अर्थात सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इतनी भयानक वंशज धर्मिता नहीं होती तो मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नति करता। उन्होंने अपने मृदुवाणी में अमेरिकी भाई बहनों से, मेरे प्रिय अमेरिकी भाई बहनों से संबोधन किया, जिसमें कि उन सभी अमेरिका वासियों ने उनका खूब ज़ोर शोर से ताली बजाकर स्वागत किया, क्योंकि उन्हें पहली बार जो है ऐसा भाषण सुनने को मिल रहा था। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से संबंध रखता हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है मैं उस देश से हूँ जिसने सभी देशों के सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। और अंत में उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों का गंतव्य स्थान एक है। जिस प्रकार से सभी नदियाँ विभिन्न धाराओं से बहते हुए अंत में समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार से हमारे धर्मांतर सभी एक उसी ईश्वर की ओर ले जाते हैं। अंत में भाषण के अंत में जब भाषण समाप्त हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी जब मंच से बाहर आए तो एक अमेरिकी महिला ने उनसे